कैसे हो आप सब लोग? जय हो, मंगल हो। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं आ गई हूँ फिर से आपके साथ एक नई रीडिंग लेके। जो मेरी रीडिंग होने वाली है ये मूलांक नंबर 2 लोगों के लिए होने वाली है। मूलांक नंबर 2 किनका होता है? ऐसे लोग जो 2 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को बॉर्न हुए हैं। उन लोगों का मूलांक जो होता है वो 2 होता है। तो आप लोग ये रीडिंग प्लीज एंजॉय करिएगा। ये जो रीडिंग है ये 15 अगस्त से 15 सितंबर तक की होने वाली है। तो सबसे पहले हम आप लोगों की एनर्जी चेक इन करेंगे, फिर टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं वो देखेंगे, फिर आपका एंजल गाइडेंस देखेंगे कि इस ऑल ओवर 1 मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है, फिर हम उसे भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूलांक नंबर 2, प्लीज एंसेस्टर्स, महादेव, मेरे स्पिरिट गाइड्स मुझे प्लीज गाइड करें कि मूलांक नंबर 2 वालों की जो एनर्जी है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक कैसे रहने वाली है। ये लोग क्या करने वाले हैं पूरे 1 मंथ। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। क्या क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, ये हम सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। चलिए पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस, स्ट्रैटेजी। एक और लेती हूँ, हॉस्टैलिटीज। बॉटम ऑफ द डेक है, ओके। हाँ देखिए आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। आप अगर कहीं पे भी आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कहीं पे भी आपका रिलेशन ठीक नहीं है, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही हो या ऑफिस में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही हो या फाइनेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। या आप कुछ काम कर रहे हैं वो सही से नहीं चल रहा है, आप अपने मन से ही मन में ही क्या पता फाइट कर रहे हैं अपने आप से, तो आप स्ट्रैटेजी बनाइए, एक दूसरा रास्ता अपनाइए उस चीज़ को करने के लिए। और मुझे आप ऐसा करते हुए दिखेंगे भी, इसलिए आप हील भी हो रहे हैं क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड आया है। तो आप अभी तक अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके अगर परेशान थे, कोई चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही थी, आप उससे फाइट कर रहे थे, ठीक है, तो आप मुझे अब उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, वो चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही हैं। आपने कुछ ना कुछ तो ऐसे तिगड़मबाजी करी है, कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जहां पे आप मुझे इन चीज़ों को ठीक करते हुए दिख रहे हैं और हील होते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये आपका जनरल जो एनर्जी है ये 1 मंथ आपका रहेगा ऐसे 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, कि आप कहीं पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जो भी पास्ट में कोई चीज़ अगर काम नहीं कर रही थी तो आप उसका एक दूसरा तरीका निकाल रहे हैं, आपको या दूसरा तरीका निकालना चाहिए, तो उससे आप अपने आप को, अपने मन को हील कर पाएंगे या उस सिचुएशन को हील कर पाएंगे। या आपके पार्टनर के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी या आपने आपकी वेडिंग में, मैरिज में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आप एक दूसरा तरीका अपनाइए, उसमें स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस तरीके से आप उसको लेके चल सकते हैं। और उस रिश्ते में मैं हीलिंग आते हुए भी दिख रही हूँ कि चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब जो ये फुल मून आने वाला है, उस फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए अपने लिए, हम ये देख लेते हैं कि जो फुल मून आने वाला है इसमें आपको मैनिफेस्ट क्या करना चाहिए। आपको ऐसा कौन सा अफर्मेशन जो है अपने लिए यूज करना चाहिए जो आपको बेनिफिट कर सकता है और आपके इस अपकमिंग 1 मंथ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और फुल मून में आपको क्या करना चाहिए ना, कि जब मून एनर्जी जो होती है वो आपको उसमें थोड़ी देर जाके बैठना चाहिए, जैसे छत पे चले गए, टेरेस पे चले गए, कहीं पार्क में चले गए जहाँ पे मून जो है ना, मून लाइट वो आपके ऊपर आए, या मून रिचुअल्स आपको करने चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते फुल मून पे आपको क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कार्ड भी यही आया है कि अगर आप कहीं लड़ रहे हैं अपने ऑफिस में, रिलेशनशिप में, या ऑल ओवर किसी भी अपनी लाइफ के एस्पेक्ट में, तो उससे देखो कुछ नहीं निकलने वाला, उससे कुछ भी नहीं आएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला,
तो आप स्ट्रैटेजी बनाओ और उस चीज को ठीक करने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये देखो, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अगर आप कहीं पे फाइट कर रहे हैं या कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो देखो उसमें कुछ नहीं होने वाला। आपको हील करना चाहिए उस सिचुएशन को, आपको स्ट्रैटेजी बना के डील करना चाहिए। बार बार ये कार्ड आ रहा है क्योंकि उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप उसमें जब तक रहेंगे कुछ नहीं होगा, फालतू में टाइम खराब होगा। ठीक है, तो आप लड़ाई झगड़े से थोड़ा बाहर निकलिए और प्यार से रहिए, प्यार। ठीक है, हील करिए हर चीजों को। चलिए देखते हैं टैरो क्या बताना चाहते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि टैरो क्या बताना चाहते हैं आपको। मूलांक नंबर 2 आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं। मूलांक नंबर 2। बी पॉजिटिव। देखते हैं परमात्मा आपको क्या बताना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप। बहुत फास्ट एनर्जी है, फास्ट। कोई ऑफर आ रहा है और काफी फास्ट आ रहा है, और ये नहीं देखा जा रहा कि क्या होगा, बस हमें तो बढ़ना है मूलांक नंबर 2 की तरफ। चलिए देख लेते हैं अब। हम्म हम्म द लवर्स का कार्ड भी आ गया अब तो। डेविल भी है साथ में। इनसिक्योरिटीज। 10 ऑफ कप्स। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ कप। कुछ भी हो, आप अपने लाइफ के किसी भी फेज में हो, आपका जो भी ये सब कुछ सिचुएशन है ठीक हो जाएगा। एक हैप्पी फैमिली में देख रही हूँ एट द एंड। इस महीने चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिख रही हैं। देखिए मुझे क्या दिख रहा है कि पास्ट में आप किसी ना किसी सिचुएशन में स्टक थे, फंसे हुए थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है ये कि आप बहुत ज़्यादा स्टक थे। ठीक है, मतलब बहुत बंधा हुआ महसूस करना कि जैसे कुछ करना भी चाहते थे, कोई ऑफर भी देना चाहते थे, तो वो आपसे हो नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही फास्टली ऑफर दे रहे हैं, और आप ना बंधे हुए क्यों थे कि आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको चूज करूं। लेकिन जो आपके लिए सही है, द एम्प्रेस, आप उसको चूज कर रहे हैं, और बहुत फास्टली फास्ट मूविंग एनर्जी है। और आप वहां ऑफर देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस ऑप्शन में से आप अपने लिए वो सही इंसान को चूज कर रहे हैं जो बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, हाईली इंट्यूटिव है, और एक जैसे मदर एनर्जी होती है ना, वो इंसान है जिसको आप चूज कर रहे हैं। आपको ऐसा पता है कि मैं अगर उसके साथ यूनियन में जाऊंगा तो मेरे को एक हार्मनी मिलेगी, एक अबंडेंस आएगी मेरी लाइफ में, आप खुश रहोगे उसके साथ। तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो अनमैरिड है। और अगर मेरी कोई फीमेल लेडी इस रीडिंग को देख रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है कि आपके पास प्रेगनेंसी आ रही है इस मंथ में, और बहुत फास्ट हो रहा है, सब कुछ बहुत फास्ट है। 3 की एनर्जी है। तो विद इन 3 वीक्स में हो सकता है कि आपको एक गुड न्यूज़ मिले कि आपकी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको जजमेंट मिल रहा है। अगर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा था, ठीक है, और काफी टाइम से आप लड़ रहे थे उस केस को, या कोई भी ऐसा लीगल कोई मैटर है, तो वहां पे आपको जजमेंट मिल रहा है। वो केस आपके फेवर में मुझे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप अभी तक बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, अपने आप को बचा रहे थे उस केस में, या आपने जो भी उस केस में अपने आप को बचाने के लिए जो भी तथ्य रखे, वो तथ्य कहीं ना कहीं कंसिडर करे जाएंगे, और आपको वहां पे मुझे जजमेंट मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और
यहाँ पे जो लोग कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कमिटमेंट चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में, तो मुझे वो कमिटमेंट भी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट है। मुझे शादी बारात भी दिख रही है यहाँ पे किसी की, लेकिन वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाए या कब हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने ही वक्त पे होगा जब इसको होना है। तो अभी आप एक नया रिलेशन शुरू कर सकते हैं। कमिटमेंट के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, एक वक्त के बाद आपको कमिटमेंट भी मिलेगी और शादी भी होगी इसी इंसान से। ठीक है, मुझे ये आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। अब आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि लवर्स का कार्ड आया था। ऑफ कोर्स आप अपने यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ हैं, और यहाँ पे जो प्यार है वो दोनों तरफ से बहुत बराबर है। ठीक है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और मुझे किसी के लिए ना यहाँ पे प्यार में कुछ नेगेटिविटी भी दिखाई दे रही है, पजेसिवनेस मतलब हो जाना। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अगर आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं, तो आप उस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलिए। ठीक है, ये ठीक नहीं है ज्यादा पजेसिव होना। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, तो आप एक ट्रस्ट बना के रखिए। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। और अभी तक आपकी लाइफ में जितना भी पास्ट में जो भी नेगेटिव चीजें रही हैं, आप उससे मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अब चाहे वो कोई लीगल मैटर हो, या कोई शादी में आपका कोई प्रॉब्लम हो, या कोई रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, और एक बहुत अच्छी जगह पे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो आपके लिए सही है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा ही आपको वो कह रही है। आप किसी के कहने पे वो फैसला नहीं ले रहे हैं, जो आपका अपना मन कह रहा है, आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो आपका ऑल ओवर रिलेशनशिप को लेके हुआ, और आपके अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं वो हुआ, किसी की प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है वो दिखा। चलिए, अब आपके फाइनेंसेस पे, करियर पे आ जाते हैं। तो मुझे फाइनेंसेस में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप मुझे इस महीने अच्छा खासा पैसा सेव करते हुए भी दिख रहे हैं, और थोड़े से ऐसा लग रहा है कि आप माइजर हो रहे हैं, है ना, कि आप खर्च नहीं करना चाहते अपने पैसे। तो आप इनसिक्योर फील ना हो, आपके पास सब कुछ है, इनसिक्योरिटी से बाहर निकलिए। ठीक है, आप अगर अपने पैसे को लेके बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, तो जरूरत नहीं है। आप इस महीने मुझे सेविंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी मुझे यहाँ पे सेविंग्स भी दिखाई दे रही हैं। और अगर कुछ लोग अपने लाइफ में एक नया बिजनेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई नया काम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे वो भी दिखाई दे रहा है, और वहां पे आपको फुल प्रोटेक्शन भी मिल रही है। अगर आप वो नया काम शुरू करते हैं, तो वो आपका नया काम जो है पॉजिटिव तरीके से ही आगे बढ़ेगा। थोड़ा स्लो हो सकता है कि आप अभी बीज बोएं, बट फल उसका थोड़े बाद में आपको मिले। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है उसको प्रॉफिट देने में, लेकिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम्स का भी यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अपने करियर में कुछ अगर आपने शुरू किया है, तो आप उसको डेफिनेटली कम्युनिटी के साथ मेरे को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर हेल्थ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे किसी को चोट लग सकती है सर पे, तो प्लीज आप अपने सर का ध्यान रखें। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी को हेड पे चोट लग सकती है, या सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर किसी को सर दर्द की प्रॉब्लम है, तो मुझे वो ठीक होते हुए दिख रही है। या तो आप डॉक्टर की सलाह से उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वो करना चाहिए। आपका, हाँ, हेड का जो माइग्रेन वगैरह जैसे किसी को अगर है, तो वहां पे राहत मुझे दिख रही है, प्रोटेक्शन आपको वहां पे मिल रही है। और आप अपनी जिंदगी में अगर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए थे, किसी लीगल केस में फंसे हुए थे, तो आप डेफिनेटली वहां से बाहर निकल रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे, तो आप उसमें से एक परफेक्ट चीजें अपने लिए चुनते हुए दिख रहे हैं, और एट द एंड आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी ये रीडिंग है, जो मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखी है, और सब कुछ बहुत परफेक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ में। बस थोड़ा सा ये डेविल की एनर्जी से, पॉजिटिवनेस से आपको बचने की ज़रूरत है, कि आप अपने लाइफ में अ, मतलब पैसों को लेके भी पॉजिटिव मत होइए, और अपने रिलेशनशिप्स को लेके भी पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, मतलब आपको पॉजिटिवनेस वाली चीज़ों से बाहर निकलना है। और अगर किसी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, या कोई वुमेन यहाँ पे प्रेग्नेंट हो रही है, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगी कि आप प्लीज ये किसी को ना बताएं, आपको नजर लग सकती है। यहाँ पे मुझे नजर लगने की भी एनर्जी जो है फील हो रही है।
ठीक है, तो आप थोड़ा इस चीज का भी ध्यान रखें। और सेलिब्रेशन, मुझे ना यहाँ पे कुछ एक सेलिब्रेशन तो दिख रहा है कि आप इस एक महीने में कहीं पे या तो शादी में जा सकते हैं, कुछ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है किसी की गोद भराई हो रही है, या तो जैसे बेबी बॉर्न होता है तो सेलिब्रेशन होता है ना, वो मतलब कुछ सेलिब्रेशन तो होता हुआ मुझे दिख रहा है। या आप अपने करियर में आपने कुछ नई बिगनिंग करी तो आप उसको अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। बस आप अपने पैसों को लेके अच्छे से रहिए, आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। सेविंग्स आपकी यहाँ बढ़ रही हैं, सेविंग्स आप डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ा रहे हो और सेविंग्स आपकी यहाँ पे बढ़ेंगी, आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और अबंडेंस तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, काफी स्टेबल है ये मंथ भी आपका। काफी उथल पुथल तो है, देखो चीजें जो हैं, जजमेंट मिल रही है, आप हील होंगे। स्ट्रैटेजी बनाइए, अगर आपका कोई लीगल केस है तो स्ट्रैटेजी बना के ही चलना, ठीक है, तो ही आपको जजमेंट मिलेगी यहाँ पे। तो दैट्स ऑल, ये आपकी रीडिंग है। चलिए एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें। मूलांक नंबर 2, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे बताएं क्या एंजल गाइडेंस है मूलांक नंबर 2 के लिए। एक सेकेंड ना, कार्ड्स तो गिरते हैं किसी ना किसी रीडिंग में ना, ऐसा होता ही है कि मेरे से एक बार कार्ड्स गिरेंगे ही गिरेंगे। ये तो एक तरीके का रिचुअल बन गया कि चंदा शर्मा रीडिंग करें और वो कार्ड ना गिरे एक बार, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए आपका निकाल लेते हैं एंजल गाइडेंस। महादेव प्लीज गाइड करें। सक्सेस आपका, मैंने बोला ना आप यहाँ पे किसी केस में जीत रहे हैं, आपका कोई अगर लीगल केस चल रहा है तो वहां पे आपको सक्सेस मिल रही है। स्ट्रैटेजी बना के चलिए, पूरे ऑल ओवर लाइफ में सक्सेस दिख रही है। अगर आप कोई काम सोच रहे हैं करने का, बिजनेस वगैरह या कोई भी ऐसा काम, तो उसमें सक्सेस आपकी दिख रही है, ठीक है, डेफिनेटली सक्सेस आ रही है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, आप क्लियरिटी रखना अपनी लाइफ में। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं ना, तो स्ट्रैटेजी बना के उसे ठीक करिए और ना ठीक से बात करिए। कम्युनिकेट मतलब कहते हैं ना एकदम हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना, उससे चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, तो आप यूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी गाइडेंस और जितना भी मैंने परमात्मा ने, महादेव ने जितना भी मुझे इंट्यूशन भेजा, मैं आप लोगों तक इस बात को पहुंचा पाई कि आपके अपकमिंग 30 डेज कैसे होने वाले, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। मैं आशा करती हूँ आप इसको मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ों को, और जो नेगेटिव है उसको जाने देंगे। और खुश रहिए अपनी लाइफ में, इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी भी आपको वैल्यूएबल लगती है, कोई भी वैल्यू आपको मिलती है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड में कोई भी ऐसा है जिसका मूलांक 2 है, तो प्लीज़ आप उनसे शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको मेरी इस गाइडेंस से कुछ एक फ़ायदा मिल जाए और आप अपने आगे आने वाले समय के साथ कैसे डील कर सकते हैं वो गाइडेंस मिल जाएगी। तो जय हो, मंगल हो, आपका दिन शुभमय हो। नमस्ते।